चरण कमल बलिहारी मई 2024 को बद्रीनाथ धाम में राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने को धन्य धन्य समझता हूँ। सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नारायण की महती कृपा हो गई। बद्रीनाथ में निवास करने का 12 वर्ष से आए हैं। दीपावली को बैठे हार्दिक अभिलाषा हमारी। ओम नमः शिवाय। बद्रीनाथ भगवान की जय। वीर अपारा डूब रहा मिला किनारा पल में लियो उबारी रे पल में लियो उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे भेद भाव सब दूर भगायो भेद भाव सब दूर भगायो भेद भाव सब दूर भगायो भेद भाव सब दूर भगाओ सब घट पूरण ब्रह्म लखायो सब घट पूरण ब्रह्म लखायो घट घट जोत बिहारी रे घट घट जोत बिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल बलिहारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सीता राम सीता राम जय जय सीता राम। गुरुदेव ने एक पल में ही राजा को वरदान दे दिया कि राजा तू एक पुत्र के लिए कहता है पर तेरे घर में 4 होंगे। आहा। देखो गुरु से आप अपनी आस्था जैसी रखोगे, उसके चरणों में जैसी आस्था आपकी होगी, जैसी श्रद्धा आपकी होगी, जैसा विश्वास आपका होगा, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही आपको फल देता है। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही आपको फल देता है। और गुरु को भी अपने शिष्य के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। हर एक को गुरु बनाया नहीं जाता तो हर एक को शिष्य भी नहीं बनाया जाता। क्या बात है महाराज। हर एक को शिष्य नहीं बनाया जाता नहीं। क्योंकि समय आने पर गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। सीताराम कहना पड़ेगा। सीताराम सीताराम सीताराम। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए कह दिया कि राजन तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ और उस यज्ञ के विशेषज्ञ जो हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं, उनको बुलवाओ। कहा गुरुदेव आपके बिना तो मैं ये कार्य करूंगा नहीं। ठीक है मैं श्रृंगी ऋषि को अवश्य बुलाऊंगा, पर आप मेरे कुल गुरु वहां उपस्थित रहेंगे तो मैं यज्ञाचारी के रूप में श्रृंगी ऋषि को अवश्य बुलाऊंगा। कहा ठीक है निमंत्रण भेज दो। निमंत्रण किसी अन्य के हाथ में स्वयं देने के लिए गए
और जब श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वहां आए, आकर के उन्होंने राजा की परीक्षा ले ली। वहां पहुंचे और पहुंच करके ये नहीं कि दिल्ली से आए और मंच तैयार और गुरु जी ने कथा वाचनी शुरू कर दी, सीता राम। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां श्रृंगी ऋषि आए, दशरथ ने आदर सत्कार किया, सुबह शाम की संध्या करते, भोजन पाते। दशरथ ने अपने सेवकों से कहा, रानियों से कहा कि गुरुदेव आए हैं, इनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीते, 3 सप्ताह बीत गए और चौथा सप्ताह 1 माह बीत गया, पर यज्ञ भी शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरुदेव राजा की परीक्षा ले रहे हैं। क्या होता है, अक्सर हम कह तो देते गुरुजी घर आना, और गुरुजी घर आ गए, फिर उनकी पालकों की दृष्टि होती है, उनके पैरों पर दृष्टि होती है कि अभी कब जाएंगे, ये आ गए, ये जाएंगे कब, ये जाएंगे तब हम और काम करेंगे। श्रृंगी ऋषि दशरथ की परीक्षा ले रहे हैं। 1 माह तक कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ, कोई चर्चा करी ही नहीं, कोई भी चर्चा नहीं है। जब परीक्षा में दशरथ उत्तीर्ण हो गए, तब यज्ञ के विषय में सोचना आरंभ किया। यज्ञ किया नहीं, सोचना आरंभ किया।